हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपने पूरी जोश जुनून के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए अकेला ही काफी हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपकी मोहब्बत के लिए अकेला ही काफी हूं। और उन लोगों के लिए लाइन है, ध्यान से सुनिए, जो हर पल हम लोग को जलते हैं, हर पल कदम कदम पर हम लोग का पैर पकड़ के खींचते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी हूं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आज इसी तर्ज पर मैं सबसे पहले समीर सर को प्रणाम करता हूं जहां भी होंगे। और सर मैं आपका स्थान नहीं ले सकता सर, इसके लिए मुझे खेद है। और आपकी तबीयत खराब थी तो सर आपके मैं उस कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि सर कल ही बच्चों का पेपर है। और जहां तक मेरा शायद इस चैनल का जो एक कर्तव्य है, प्राथमिकता है कि बच्चों तक कैसे भी करके बच्चों को एक गाइडलाइंस देना है। तो सर शायद सर की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी बच्चों, नहीं तो मैं सर से ही क्लास करवाता। सर ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं स्कूल में। तो मैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ा भी नहीं सकता सर के जैसा, लेकिन बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको एक रास्ता दिखाने का, क्योंकि नहीं तो बच्चों आपका जो पेपर है बेहतर नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बेस्ट हो जाए। मैं तो ये नहीं जानता किसमें क्या लिखना है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि किसमें आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। समय आपके पास कम है, कल ही आपका पेपर है, तो इसलिए बच्चों अच्छे तरीके से किस किस चीज के बारे में आपको पढ़ना है ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो सबसे पहले बच्चों जहां तक आपका सबसे पहला जो चैप्टर इकाई 1 में गृह प्रबंध से लेकर के है, गृह प्रबंध से लेकर के है, तो गृह प्रबंध में क्या पढ़ना है। तो इसमें आप सबसे पहला आप देखेंगे, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, एक शिक्षिका द्वारा, शिक्षिका जो होती है उसके द्वारा बच्चों क्या बनाया जाता है, प्रतिवर्ष बजट, जो बजट होता है उसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है, ये लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर में इस पॉइंट को विशेष तौर से पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में बच्चों आप देखेंगे तो आय व्यय बचत, और एक होता है बच्चों बजट। बजट कहीं ना कहीं पूरे घर परिवार का बनाया जाता है। बचत वो होता है जो सब कुछ खर्च करने के बाद बचता है। व्यय वो होता है जो हम चीजों पर खर्च करते हैं, और आय वो होता है जो हमारी कमाई होती है। ठीक है बच्चों, तो इस अध्याय में खास तौर से इन टॉपिक पर आप विशेष तौर से अच्छे से इसको एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। बाकी तीसरा बच्चों इसमें गृह गणित होता है। क्या होता है, गृह गणित होता है। गृह गणित में क्या क्या होगा, आपको कोई वस्तु बोलेगा ये 250.50 पैसे की वस्तु थी, अगर इसमें 250 और 50 पैसे की एक वस्तु और जोड़ दिया जाता है तो कुल कितने की होगी, तो यानी दशमलव का आप जोड़ेंगे तो 251 रुपए की ये वस्तु हो जाएगी। आपसे एक प्रतिशत में पूछ सकता है कि हम 2000 रुपए का यदि हम 20% निकालें तो कितना होगा, तो 2000 का 20% आप सभी जानते हैं 2000 गुणे 20/100, तो इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 400 रुपए। ठीक है बच्चों, तो एक आपका दशमलव का गृह गणित, एक आपका प्रतिशत का गणित हो गया, एक आपका लाभ हानि। मान लीजिए 3000 रुपए का 15% घाटा यानी हानि, घाटा यानी हानि कितनी होगी, तो आप ध्यान से देखिए 3000 का हम सबसे पहले 15% निकाल लेंगे तो 15 या 45 यानी 450 रुपया, और इसको हम 450 300,000 में घटा देंगे तो हमारा 2550 रुपये बच्चों घाटा के थ्रू जो निकल कर बचा वो 2550 रुपया जो हमने घाटा सहा था। ठीक है, तो लाभ हानि का सवाल हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं मोहन एक कार खरीदा, मोहन एक कार 15,000 में खरीदा, 15,000 में खरीदा, और 12,000 रुपए में बेच दिया, तो बताइए कुल कितना घाटा हुआ और कितने का, यानी कुल लाभ हुआ कि हानि हुई। तो 15,000 खरीद कर कोई 12,000 का बेच रहा है तो घाटा हो रहा है यानी हानि हो रही है। कितने का हो रहा है घटा दीजिए, तो कहीं ना कहीं 3,000 रुपए की बच्चों हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई। तो ये भी आप समझ सकते हैं। एक आपका आ सकता है सवाल में बच्चों कि मान लीजिए 15 वस्तु का दाम
75 रुपया है, 75 रुपया है, तो 7 वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, यहां ज्यादा से कम का पूछ रहा है, तो हम पहले 1 का निकालेंगे, 75 से 15 का भाग कर देंगे, 15 पचे 75, यानी 5 रुपया एक वस्तु का दाम है। तो हमसे 7 वस्तु का दाम पूछ रहा है, 7 गुणे 5, 7 पचे 35 रुपया बच्चों इस वस्तु का मूल्य आ गया। तो एक आपको ज्यादा देकर कम का या कितने का भी पूछ सकता है, पहले 1 का निकालेंगे तब निकालेंगे। आपसे पूछ सकता है एक कोई भी वस्तु का मूल्य 25 रुपए है, कितना? 25 रुपए है, तो 4 वस्तु का मूल्य क्या होगा? 4 वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो एक वस्तु का 25 रुपया, तो 4 का चाहे 4 बार 25 25 जोड़ दीजिए, चाहे तो 25 गुणे 4 कर दीजिए, 25 का 100 रुपया हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका गृह गणित है। एक आपका गणित में साधारण ब्याज पूछा जाता है। साधारण ब्याज मान लीजिए आपसे कहा 5,000 रुपये का 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी हमने किसी से 5,000 रुपया लिया, वो बोला 5% लेंगे भैया 1 साल में, तो हमने 2 साल के लिए ले लिया, तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 5,000 का 5% 2 साल के लिए, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 50 धामा 500 रुपये। तो यानी 5,000 का 5% 500 रुपया, 5,000 हम तो लिए ही हैं, तो ब्याज हमारा 500 आया। अगर मुझे साधारण ब्याज तो 500 आया, और कुल कितना हम लौटाएंगे? तो 5,000 तो हमारा मूलधन था, इसको तो लौटाएंगे ही, और इस पे जो ब्याज 500 है वो भी लौटाएंगे। तो 5,000 और 500 5500 रुपये, यानी हमारा मिश्र धन होगा जो हम कुल लौटाएंगे। अगर ब्याज ही पूछे तो सिर्फ ब्याज हमें 500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको ये तीनों चैप्टर में इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। ये आपका इकाई में 1 में आता है, जिसमें आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, अब अगला क्या है? अगला आपको पढ़ना है सबसे पहला जल के बारे में। किसके बारे में? जल के बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि जल आप नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैं इसको सामाजिक विज्ञान के भूगोल में बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हूं। नहीं देखे हैं तो फिर से जाइए वीडियो को और फिर से आप बैक करके उस क्लास को देखिए कि जल क्या है, जल का स्रोत क्या है, जल का उपयोग क्या है, जल का संरक्षण क्यों किया जाता है, जल दुर्लभता क्या है, यानी जल अगर हमें नहीं मिलेगा तो क्या क्या परेशानियां आएंगी। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पूरा एक वीडियो बनाया गया है भूगोल में। आप जाइए एक बार अच्छे से उस वीडियो को देखिए, ये पूरा चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा है पॉइंट, आपके कुछ जो अशुद्ध जल होते हैं, यानी गंदा जल पीने से कुछ आपके रोग हो जाते हैं, उन रोग के बारे में पढ़ना है। और कौन कौन सा पढ़ना है? जैसे पेचिस हो गया, पेचिस, अतिसार और हैजा। ये बच्चों हैजा जिसे आप कालरा बोलते हैं, ये 3 रोग के बारे में पढ़ना है। ये रोग क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है इन रोगों में, और किस कारण से रोग होता है, और इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों मैं फिर से कहूँगा, मुझे खेद है कि समीर सर नहीं है, नहीं तो शायद आपको बहुत बेहतर से इनके बारे में बताते, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि वो एक टीचर ही नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, क्योंकि इन बीमारियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और समय समय पर मौका मिलता है तो इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो उनके पास काफ़ी बच्चों टैलेंट भी है इस चीज़ को लेकर के। तो मुझे खेद इसी बात का है, वो होते सर होते तो शायद बहुत बेहतर पढ़ाते, लेकिन मैं कैसे भी करके बच्चों उनकी कमी को मैं पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उस रास्ते को दिखा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सर अगर होते तो ज़रूर बेहतर होता। तो बच्चों कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप, अगर सर होते तो ज़रूर आपको बताते बेहतर से। तो इन रोग के बारे में आपको पढ़ना है, रोग क्या है, इसका कारण क्या होता है, इसका उपचार क्या होता है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और ये 3 ऐसे रोग हैं जो गंदा जल यानी अशुद्ध जल पीने से फैलता है। ठीक है, तो इन चैप्टर पे अच्छे तरीके से इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अगला है कुछ सामान्य रोग। कुछ सामान्य रोग में तो बड़े सारे रोग हैं, जैसे चेचक हो गया, इसी में छोटी माता बड़ी माता आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। कारण निवारण पढ़ेंगे। खसरा हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, सब संक्रमित रोग हैं, मच्छर के काटने से ज्यादातर ये तीनों होते हैं। एक आपका ज्वर हो गया जो बुखार होता है, एक आपका कुकुर खांसी हो गया, है ना, कहते नहीं क्या कुकुरों वाली खांसी खांस रहे हो आप, कुकुर खांसी खांस रहे हो,
होता है ना। तो वही बच्चों, एक आपका डेंगू तो हो ही गया, एक चिकनगुनिया होता है, बहुत तगड़ा बुखार होता है बच्चों, भगवान न करे ऐसा किसी को हो जाए, ठीक है। एक आपका टिटनेस होता है, कोई लोहा लगने से, लौह धातु के लगने से ये हो जाता है। क्षय रोग होता है, ठीक है, किसी एक राइटर की मृत्यु भी क्षय रोग से हुई थी, क्या आपको याद है? याद होगा तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद होगा। तो इन ऐसे कुछ सामान्य रोग हैं जिनका कारण और नहीं कारण याद है ना, तो बस इतना आप याद रखो एक बेसिक सा। अरे भाई रोग होता है तो हम कमजोर हो जाते हैं, हमें चक्कर आने लगता है, खाना नहीं खा पाते, कमजोर हो जाते हैं, दुबले होते चले जाते हैं। अरे लिखो उसके बारे में, जिस भी रोग के बारे में आए। कारण क्या? तो कारण यही हो गया है ना, सही समय पे खाना नहीं खाते, ऐसे खुले में सो जाते हैं, मच्छर काटते हैं, गंदगी में रहते हैं, है ना, गंदा खाना खाते हैं, शुद्ध आहार वाला भोजन नहीं करते। तो ऐसे ही आप कोई भी लिख सकते हैं बेसिक चीज जो है। इसका उपचार क्या होगा? तो भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, सही इलाज कराएंगे, ठीक है। चीजों को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम चीजों को एक परहेज करेंगे, जिन चीज को नहीं खाना पीना चाहिए हम सही देखकर चीजों को खाएंगे पिएंगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं आप इन सामान्य रोग के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप से भी आप बनाकर लिख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक अगला चैप्टर में आपके शायद सिलाई और कढ़ाई से लेकर के है। अगर मेरे बच्चों को, यानी जो हमारे बच्चियां हैं, क्लास की छात्राएं हैं, यदि उनको सिलाई और कढ़ाई के बारे में मुझे बताने की जरूरत पड़े तो शायद दिक्कत है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको पढ़ाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े कैसे बनाया जाता है, उसका नाप क्या होता है, क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, सिलाई किट क्या होती है, सिलाई किट में कौन कौन सा सामान होता है ना। तो किस प्रकार की सुइयां होती है, कौन सी सुई तो दो ही प्रकार की होती है, एक हाथ वाली एक मशीन वाली, है ना। कहाँ कब काम आता है, कौन सी किट कहाँ पे काम आती है, किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, क्या बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप इनके बारे में अच्छे से, हमें कढ़ाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सा हमें उपकरण की जरूरत पड़ती है, तो आप इनके बारे में चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और कोई भी प्रश्न आएगा तो इसको आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये चैप्टर तो एक हमारा ये इधर क्लियर हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल रिवीजन करना है। एक और देखते हैं आप सभी लोग, एक है भोजन। क्या आप जानते हैं खाना बना लेते हैं? भोजन जब बन जाता है तो भैया पापा मम्मी आओ खाना खाने के लिए, खाना तैयार हो गया है, बनाते हैं ना। बिल्कुल मुस्कुराइए नहीं, आप खाना बनाते, हम भी बनाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो भोजन एक पकाने की विधि, क्या होता है पकाने की विधि, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाकी परोसने की, कैसे हमें भोजन परोसना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा भोजन देना चाहिए, साथ ही साथ कौन से रोगी को किस प्रकार का खाना देना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है। और बच्चों ये ऐसी चीज है ना कि जो हमेशा काम देगी, पेपर में ही नहीं, आपके अपने जीवन में भी, अपने दैनिक घर में भी, आप जहां भी रहेंगे, जिस भी घर में रहेंगे, कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमेशा काम आएंगी और हमेशा जब तक आपका जीवन लाइफ चलता रहेगा तब तक ये चीजें काम आएंगी। भाई अच्छे तरीके से सीख जाओगे खाना कैसे बनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहले सब्जी बनाना है, चावल बनाना है, रोटी बनाना है, क्या करना है ना, परोसना कैसे, खाना कैसे देना है, किस रोगी को, अगर कोई बीमार है तो हमें किस प्रकार का खाना देना, कैसे खिलाना है, तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है बच्चों। तो इनके बारे में भी आपको एक बार पढ़ लेना है और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट है। और हमारे समीर सर, प्रिय जो हमारे समीर सर हैं, उन्होंने सारे टॉपिक को कवर किया है जहां तक मेरा मानना है, मेरी जानकारी है। बाकी बच्चों एक बार आपको रिवीजन ही करना, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि किन किन चीजों का रिवीजन करना है। बाकी एक आपका विज्ञान में आता है, लास्ट में विज्ञान में किन किन चीज के बारे में पढ़ना है। तो विज्ञान में हड्डियों से संबंधित, हड्डियां टूट जाएं तो आप चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। रीढ़ की हड्डी आप सुने हैं, तो सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं, दौड़ पाते हैं। तो आप पैर की हड्डी, कान की हड्डी, फीमर की हड्डी, हर जगह की आप हड्डी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या टूटने से कैसे, हमें कौन सा कारण, कौन सा निवारण करना चाहिए, आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। स्वतंत्र तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं, फेफड़ा, हृदय, इन सब चीजों के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। वृक्क हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से, ठीक है। एक आपका प्राकृतिक श्वसन कौन कौन सा है और कृत्रिम श्वसन क्या है, आप इनके बारे में भी, कृत्रिम जो बनाया गया है और प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा हमें मिला हुआ है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। और रोगी को किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, यानी भाप लेना चाहिए, बर्फ की टोपी, यानी जब बीमार होता है उसे श्वसन के समय हमें क्या क्या चीज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। नाड़ी पढ़ना है, श्वास गति पढ़ना है, ताप का चार्ट एक बनता है। इन सब चीजों को एक बार ध्यान से देख लेंगे क्योंकि विज्ञान में आपके 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 15 नंबर के प्रश्न आएंगे।
चलो मैं डिवाइड कर देता हूं किसमें कितने प्रश्न आएंगे। विज्ञान का टॉपिक है जो अभी हम पढ़े, ठीक है। तो सबसे पहले गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में आपका कुल 3 अध्याय से शिक्षिका द्वारा बजट तो तैयार किया जाता है, आय व्यय बचत और गृह गणित, इन 3 चैप्टर से आपके 15 अंक के प्रश्न आएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है आपका जल है और अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं, और पर्यावरण, इसको हम लोग नहीं अभी ध्यान दिए। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है, किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे दूर करना चाहिए, ये हिंदी में पढ़ाया गया बहुत अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर से जो आएगा, इस 3 चैप्टर से भी बच्चों आपके 15 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक है। और बाकी जो सिलाई कढ़ाई वाला यानी चैप्टर है, 2 चैप्टर, इनसे आपके 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने? 10 अंक के प्रश्न आएंगे। और एक आपका भोजन, जो पोषण भोजन पकाने परोसने की विधि है, किस रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए, इससे भी 15 अंक के प्रश्न आएंगे। और लास्ट में जो 3-4 चैप्टर विज्ञान का है, इससे भी बच्चों आपके 15 अंक के प्रश्न आएंगे। आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, बहुत कम सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। एक बार अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, और शायद मैं आपको मौका मिलता, मैं आपके जगह पे शायद पेपर देने के लिए जा पाता, तो मैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार रिवीजन करके चला जाता, तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक ऐसी चीज है गृह विज्ञान बच्चों, एक ऐसी चीज है जो सिर्फ ना कि हमारे पेपर में काम देता है, बल्कि हमारे दिनचर्या में हमेशा हर समय ये हमें काम देता है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आपका काम यही है कि आज कैसे भी करके हर हाल में आपका रिवीजन इसको करना ही करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।